कभी कभी कुछ कहानियां लकड़ी की तरह होती हैं, बाहर से सख्त लेकिन अंदर छुपा होता है एक दिल जो धड़कना चाहता है। एक शांत पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। नाम था बाबा चिप्पू। ज्यादा उम्र होने की वजह से उसके हाथ कांपते थे, लेकिन एक ख्वाहिश अब भी जिंदा थी, एक बेटा। बच्चे उसे पगले बाबा कहते थे क्योंकि वो रोज जंगल में जाकर लकड़ी के टुकड़ों से बातें करता था। एक दिन उसे एक चमकती लकड़ी मिली, जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। वो उसे उठा लाया और रात भर उस लकड़ी पर काम करता रहा। और जब सुबह हुई, उस लकड़ी से बना था एक लड़का, लेकिन बिल्कुल इंसानों जैसा। बाबा चिप्पू उसे देख खुशी से हैरान हो गए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ ये लकड़ी का है, तब उदासी से बोले, काश तू बोल पाता बेटा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, बाबा। बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो खुशी से झूम उठे और उन्होंने उसका नाम भी रख दिया, नियो। नियो ने गांव जाना शुरू किया। सब बच्चे उसे घूरते, कोई हंसता, कोई डरता, लेकिन नियो को कुछ समझ नहीं आता। उसे दिखावा नहीं आता था। वो जो सोचता वही बोलता। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम इंसान हो या खिलौना? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, इंसान बनना चाहता हूँ। नियो सीख के इंसान बनना चाहता था, लेकिन गांव के कुछ चालाक बच्चे नियो को उल्टी सीधी हरकतें करना सिखाते हैं, जैसे झूठ बोलना। कहते, इंसान वही है जो अपनी बात छुपा सके। नियो कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो झूठ बोलता है, उसकी नाक बड़ी हो जाती। गांव में अफवाह फैल जाती है, नियो शैतानी गुड़िया है। बाबा उसे छुपा लेते हैं घर में, और फिर नियो घर में ही रहने लगा। एक दिन बाबा चुपचाप चले जाते हैं लकड़ी लाने, लेकिन वापस नहीं आते। नियो अकेला रह जाता है। पहली बार डर, प्यार और अकेलेपन को एक साथ महसूस करता है। फिर वो निकलता है बाबा को ढूंढने। रास्ते में उसे मिलती है एक नीली परी। नियो उससे अपने बाबा के बारे में पूछता है। नीली परी उससे कहती है, तेरे बाबा समंदर के अंदर एक राक्षस के पास फंसे हैं। वो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तुझे एक बलिदान देना होगा। मेरा यकीन कर, तेरे बलिदान का फल तुझे जरूर मिलेगा और तेरी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। नियो आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसके बाबा सच में समंदर के अंदर छुपे राक्षस के पास फंसे हैं। नियो जानता है वो लकड़ी का है, अगर पानी में गया तो गल जाएगा। तभी उसे नीली परी की बलिदान वाली बात याद आती है और वो बिना सोचे कूद पड़ता है। समंदर में नियो बाबा को ढूंढता है और जैसे ही उसे बचाने लगता है, बाबा चिल्लाता है, बाहर निकल बेटा, तू मर जाएगा। नियो मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर ये आखिरी सांस है तो मैं इसे आपके लिए जीता हूँ बाबा। नियो उस राक्षस से बाबा को तो बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं। उसका शरीर टूटने लगता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है। समंदर शांत होता है। बाबा बेहोश तट पर लेटे हुए हैं और जब उसकी आंख खुलती है, वह देखता है नियो अब लकड़ी का नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसानी बच्चा बन चुका है। नियो की आंखों में अब आंसू भी हैं और धड़कन भी। नियो ने अपने प्रेम और बलिदान से खुद को एक सच्चा इंसान साबित किया। वंडरवर्स की दुनिया में शामिल होने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।